हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समथिंग स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के कुछ लॉज के बारे में। तो साइंस के कुछ लॉज को हम समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। कोई वस्तु तब तक अपनी गति अथवा विरामावस्था में होती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। सेकंड नियम है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है, अर्थात F=ma। वस्तु पर बल द्रव्यमान इंटू त्वरण। थर्ड लॉ, तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल का परिणाम पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का शीतलन नियम। किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के औसत ताप तथा समीपवर्ती वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तापमान का अंतर कम हो। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना विनाश, अर्थात कोई भी पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है। इसका केवल एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तन अर्थात रूपांतरण होता है। ऊष्मागतिकी के नियम। इसके 2 नियम हैं। प्रथम नियम है, एक यांत्रिक क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा किए गए कार्य के समानुपाती होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। द्वितीय नियम है, इस नियम के अनुसार उपलब्ध ऊष्मा के संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है, परंतु इसके एक निश्चित भाग को कार्य में बदला जा सकता है, अर्थात ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकता। चार्ल्स का नियम। दाब नियत हो तो गैस का आयतन परम तापक्रम का समानुपाती होता है। गैसों का गतिज सिद्धांत। यदि किसी गैस को घनाकार बर्तन में रखा जाए तो गैसों का दाब गैस के द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है, जो गैस द्वारा बर्तन की दीवार की इकाई क्षेत्रफल पर इकाई सेकंड में उत्पन्न की जाती है। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है तथा परमाणु गोलीय होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। दाब का नियम। स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात स्थिर आयतन पर यदि किसी गैस का ताप बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ता है और यदि दाब घटाया जाए तो दाब घटता है। जूल थॉमसन का प्रभाव। किसी गैस के प्रभाव को किसी दबाव के अंदर किसी छिद्र युक्त माध्यम में मुक्त रूप से फैलने दिया जाए तो गैस के तापमान में अंतर जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव शीतलन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है बर्नौली का प्रमेय नियम। जब कोई असंपीड्य और अशांत द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत होती है। केपलर का ग्रहीय गति का नियम। सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ दीर्घवृत्तीय या अंडाकार होता है। डॉपलर का नियम। यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। इस
घटना को डॉपलर प्रभाव या डॉपलर का नियम कहते हैं। बॉयल का नियम किसी निश्चय तापक्रम पर किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पास्कल का नियम संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ से बराबर होता है। हुक का नियम प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होती है। किरचॉफ का ताप नियम किसी विकिरण के लिए ऊष्मा का अच्छा शोषक उसी विकिरण के लिए ऊष्मा का अच्छा विकिरण भी होता है। ऊष्मा की इकाई जूल होती है। संवेग संरक्षण का नियम जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं एवं कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उनका कुल संवेग सर्वदा सुरक्षित रहता है। उदाहरणतः रॉकेट का प्रक्षेपण। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी ये वीडियो से आपको कितनी हेल्प करी मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आगे वीडियो में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।